Hello, this is Dr. Shatabdi, writer and researcher, and very welcome to my channel. आज मैं आपके सामने जिस विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही फेमस बीवरेज है जिसे आप और हम हमेशा ही एक पॉपुलर पेय पदार्थ के रूप में इस पूरी दुनिया में जानते हैं और ये पॉपुलर बेवरेज है चाय अर्थात टी। आज मैं आपके सामने उसी टी के बारे में कुछ रोचक तथ्य रखना चाहती हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि भारत में और ख़ास करके असम में चाय एक लोकप्रिय पेय पदार्थ के साथ साथ ये असम की पहचान भी है। लेकिन चाय हमारे भारत के संस्कृति में कुछ इस तरह जुड़ चुकी है कि ये सांस्कृतिक एवं सामाजिक बहुत महत्व रखती है। ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बन चुका है और घरों पे मेहमान के आने पर उनके सामने चाय प्रस्तुत करना ये एक हमारे संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है चाय चाइना में ही आविष्कार हुआ था और आज चाइना चाय के उत्पादन एवं निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। आपको ये भी बता दें कि चाय के आविष्कार के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है और उसी रोचक कहानी को आज हम सुनना पसंद करेंगे। कहा जाता है कि शोन नामक एक व्यक्ति के शासनकाल के समय उनके रसोइया ली के द्वारा प्रस्तुत की गई वे सुबह सुबह उठकर उबला हुआ पानी पीते थे। ये परंपरा कई सालों से चल रहा था। इसी तरह एक दिन जब उनके रसोई ली ने उबला हुआ पानी को रखा गर्म करने के लिए, उसी समय पास के झाड़ियों से कुछ पत्ते, 2-3 पत्ते उसी उबले हुए पानी में गिर गए और वो उबलता हुआ पानी उन चाय के पत्तियों के उबले हुए पानी के साथ मिलकर एक अलग सा रंग, पानी का रंग बदल चुका था। ली ने उसी रंगीन पानी को शहंशाह के सामने रख दिया। अब शासक शोन ने जब वो पानी पिया तो उन्होंने तुरंत ली को आवाज़ लगाई। ली जो कि बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि उसे अपने भूल का एहसास था, तो वह डरते डरते गया इस अंदाजे से कि कहीं अब शासक हमें सज़ा ना दे दे, दंड ना दे दे। लेकिन आश्चर्य तौर पर महाराजा शोन ने उन्हें दंड नहीं पुरस्कृत किया क्योंकि उन्हें उन पत्तियों का स्वाद बहुत ही मनभावना लगी थी और इसी मनभावक स्वाद को वे समस्त जीवन से, उसी दिन से समस्त जीवन तक वे सुबह उबले हुए उन चाय के पत्तों के की ही पानी वो पीते रहे। और इसी से शासक शोन एवं उनके रसोइया ली इस दुनिया के पहले 2 इंसान थे जिन्होंने चाय को पान करना शुरू किया। आज चाय चीन से होती हुई ब्रिटिश तक पहुंची थी और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में छाने लगी। भारत में चाय को लाने का जो श्रेय है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाती है क्योंकि वही लोग चाय को लेके आके चाय को एक औद्योगिक आधार बना के उन्होंने अपने उपनिवेशों का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सब डिवाइडेड कंपनीज थे उनके लिए हिसाब से उन्होंने काफ़ी विस्तार किया और यहाँ असम में, कुमाऊं में एवं दार्जिलिंग के पहाड़ियों पे चाय का बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई थी। चाय की खेती साधारणतः में महिलाएं को देखा जाता है जो अपनी पीठ में बांस की टोकरी लिए चाय की पत्तियों को बीनती है एवं फैक्ट्री प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैकिंग किया जाता है। एक चाय के ऊपर ही करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी पर का निर्भर करते हैं, चाहे वो चाय के बागानों के मालिक हो, उनके मैनेजर्स हो, उद्योगपति हो, मजदूर हो या दुकानदार हो। चाय के ऊपर बहुत से लोगों की जीवन रोजी रोटी निर्भर होती है। यहाँ तक कि चाय के संबंध में ये कहा जाता है कि चाय ही अतिथि देवो भव का पहला स्तंभ है हमारे भारतीय समाज का। क्या आपको पता है चाय के कुछ गुण विशेषताएं भी हैं। पहला गुण, ये हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा गुण, ये हमें कम उम्र अर्थात झुर्रियों से बचाती है। तीसरा, ये हमें शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ एक थकान से भी हमें निजात दिलाती है और साथ ही साथ ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में हमें मदद करती हैं। भारत के कुछ स्पेशल ब्रांड्स जो है जैसे कि टाटा टी, ब्रूक बॉन्ड ताज़ा, ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल, बाग बकरी चाय जैसे अनेक, टेटली टी,
लिप्टन ग्रीन टी। चाय के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, रेड टी, ब्लैक टी, यहाँ तक कि जैस्मिन टी और कई ऐसे भिन्न प्रकार हैं। भारत में 2 प्रकार के चाय मुख्यतः बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पहला है असम टी, जो कि कड़क चाय के रूप में प्रसिद्ध है, और दूसरा है दार्जिलिंग टी, जिसके स्वाद एवं सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। तो आज इतना ही, क्योंकि हम चाय के बारे में जितना भी कहेंगे ये बहुत ही कम होता रहेगा, क्योंकि चाय ही हमारे ज़िंदगी का दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, और मेहमानों के आने के बाद तो चाय और भी स्वादिष्ट लगती है हमें। इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी रिज़ाइनिंग फॉर टुडे, और इसी तरह हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हम आपके साथ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम आपको बताते रहे। इससे ज्ञान भी वृद्धि होती है, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान भी पाते हैं, जो हमारी जीके नॉलेज को भी बढ़ाती हैं। थैंक यू सो मच।